हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हमारा भगवत गीता फिर से आरंभ हुई है। पहला अध्याय चल रहा है। पहले ही अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो बस सब सैन्य निरीक्षण ही चल रहा है अभी तक। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 16, 17 और 18 ये 3 श्लोक के बारे में जो भी प्रभुपाद ने बताया है वो रिपीट करेंगे। ये 3 श्लोक जो है तीनों साथ में है, इसलिए ये 3 श्लोक आज करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता अध्याय पहला श्लोक है 16, 17 और 18। तो श्लोक इस प्रकार है। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको, काशयश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखा दद्मु पृथक पृथक। तो ये 3 श्लोक जो है 16, 17 और 18। तो अब हम अनुवाद के रूप में जो प्रभुपाद ने तात्पर्य के रूप में जो बताया है सो हम रिपीट करेंगे। देखो ये 3 श्लोकों में भी अभी तक पांडवों के नाम है और उनके शंखों के नाम है। 3 श्लोकों में भी पांडव पक्ष से ही बात चल रही है। कौन? संजय जो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। देखो इस श्लोक में युधिष्ठिर को कुंती पुत्र राजा कहा है। कुंती पुत्र राजा, यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि महाराज पांडु जो थे उनके ये 5 पुत्र है। उसमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये माता कुंती से उत्पन्न हुए थे, और पांडु की दूसरी पत्नी जो माद्री थी उनसे ये 2 नकुल और सहदेव ये 2 पुत्र थे। अब संजय जो है धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, यहाँ पर हस्तिनापुर में संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, राजन सुनो, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया है। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। तो ये जो संजय है धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया है, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए हैं। देखो संजय जो है अभी तक पांडव पक्ष के ही महान योद्धाओं के नाम ले रहे हैं। ये महान धनुर्धर है। अब संजय बता रहे हैं ये महान धनुर्धर है काशीराज। काशीराज कौन है? काशीराज जो वाराणसी के राजा है।
फिर नाम आता है शिखंडी का। शिखंडी जो है दुष्टदुम्न, शिखंडी और द्रौपदी, ये तीनों भाई बहन हैं। ये फिर नाम आता है विराट राजा। विराट राजा, फिर अजय, सात्यकी, द्रुपद राजा। फिर द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम बताए गए हैं। सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। देखो, इस धृतराष्ट्र के कारण यहाँ में हमें पता चलता है कि ये जो धृतराष्ट्र है ना, जो नेत्रहीन, इनके कारण सारा कुरु वंश जो है मारा जाने वाला है। भीष्म पितामह से लेकर, मतलब सबसे बड़े कौन है उन परिवार में? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु और सारे पौत्र तथा विश्व के सभी राजाओं का विनाश निश्चित है। इस धृतराष्ट्र के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना होने जा रही है। उसने अपने पुत्रों को ही ऐसी कुनीति सिखाई थी ना। कुनीति मतलब अच्छी नीति कभी नहीं सिखाई थी उन्होंने, तो उसका फल तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर पांडव सेना के 18 योद्धाओं के शंख बजे हैं। कितने? 18। ऐसे तो युद्ध बहुत है, लेकिन 18 योद्धाओं के शंख बजे। देखो, ये 18 शब्द, 18 अंक जब आता है ना, तो हमें याद आया कि ये 18 अंक बहुत जगह आया है। जैसे देखो, भगवत गीता में जो हम अब मतलब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवत गीता में 18 अध्याय है। और महाभारत का युद्ध भी कितने दिन चला? 18 दिन। कौरवों और पांडवों दोनों की सेना को मिलाकर 18 अक्षयणी सेना थी। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 18 पर्व है। पर्व मतलब जैसे भगवत गीता में 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, ऐसा 18 अध्याय है ना, ऐसे यहाँ पर महाभारत में 18 पर्व है। ये जो गीता है, ये गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व में आती है। अब देखो, भागवतम में 18,000 श्लोक है। पुराण भी है, वो 18 पुराण है जो व्यासदेव ने लिखा है। तो ऐसा 18 अंक बहुत जगह आया है, और भी जगह आया होगा, लेकिन इतना हमें पता है। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ शंखों का वर्णन हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज का अनंत विजय शंख है। इनके शंख का नाम अनंत विजय है। इसका मतलब है कि इनके विजय का अंत ही नहीं, विजय ही विजय है। देखो, ये जो युधिष्ठिर थे ना, सबसे बड़े भाई पांडवों में, इनका ना कभी कोई शत्रु नहीं था, न है न रहेगा। ऐसा इनका एकदम स्वभाव, विनम्र स्वभाव था। उदाहरण में, जब पांडव वनवास में थे तो ये जो दुर्योधन था ना, उसने सेना लेकर चुपचाप गया, ताकि तुरंत हम हमला करेंगे और पांडवों को मार देंगे। अब ऐसा निकला अपने सैनिकों को लेकर, लेकिन क्या हुआ रास्ते में? यक्ष, गंधर्व, इन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में उनको मारने लगे। तब ये जो बात थी, ये युधिष्ठिर महाराज को पता चली वन में। तब युधिष्ठिर महाराज ने भीम और अर्जुन इन दोनों से कहा कि जाओ और उन्हें बचाओ। भीम ने कहा, अरे भ्राताश्री, अरे मरने दो ना उनको। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, देखो, हम एक परिवार के हैं, हम 5 हैं और वो कौरव 100 है, मगर इनके हमारे बीच में अगर कोई तीसरा आया तो हम 105 है, समझे? तो ये था युधिष्ठिर महाराज का धर्म और उनकी नम्रता। और वो दुर्योधन जो है बस मारने पर तुला रहता था, बस शत्रु भाव रहता था उसके अंदर। और भगवान का देखो, मतलब यहाँ पर बताया है ना, युधिष्ठिर महाराज का अनंत विजय जो शंख है, तो यहाँ पर ये भी बताया कि भगवान का एक नाम अनंत भी है।
कृष्ण जो है पांडवों को मानते थे हमेशा। क्यों मानते थे? ऐसे ही नहीं मानते थे, क्योंकि ये पांडव धार्मिक थे और हमेशा प्रेम से रहते थे, कभी उनके अंदर शत्रु भाव नहीं रहता था। कृष्ण जब पांडवों को मिलने जाते थे तो क्या करते थे पता है? अब ये तो भगवान है ना, यहाँ पर हमें समझना है। ये तो अभी कृष्ण तो मानव रूप में है, लेकिन जब पांडवों को मिलने जाते थे तो उनके हम उम्र कौन थे? अर्जुन। तो अर्जुन को गले लगते थे। युधिष्ठिर महाराज जो है ये बड़े हैं, तो उनके चरण स्पर्श करते थे। तो ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण, इनका व्यवहार पांडवों से। तो ऐसे थे युधिष्ठिर, अनंत विजय उनका शंख। अब नकुल, नकुल का कौन सा शंख है? नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया। सुघोष का अर्थ है सुरीली आवाज। और ये जो नकुल है ये बहुत सुंदर दिखते थे और श्याम वर्ण के थे, तो अर्जुन से बहुत ज्यादा ही प्रेम करते थे कि ये मेरे कृष्ण के समान श्याम वर्ण का है। तो नकुल से बहुत प्यार करते थे अर्जुन। नकुल बहुत ही सुमधुर बोलते थे, एकदम मधुर बोलते थे। और इनका शंख भी जब बजा तो सुमधुर आवाज से बजा। अब है सहदेव। सहदेव ने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। उनके शंख का नाम था मणि पुष्पक, मतलब मणि और फूल जैसा इनका शंख था। सहदेव जो है वो वेद बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, वेदों को अच्छी तरह से पढ़ते थे, बहुत उन्हें जानकारी थी। जब क्या होता था पांडवों में वेद के बारे में कुछ चर्चा चलती थी तो सहदेव से पूछते थे कि बताओ सहदेव, उस वेद में इसके बारे में क्या क्या लिखा है बताओ। तब देखो सहदेव पूरा का पूरा वर्णन बता देते थे। तो ऐसे थे सहदेव। जब युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया था ना, तो ये जो शिशुपाल था, ये शिशुपाल जो था वो भगवान को गालियां दिए जा रहा था। वो हमेशा ही जैसा पैदा हुआ वैसे वो भगवान को गालियां ही देता था। भीम जो थे, जब जब युधिष्ठिर महाराज के मतलब यज्ञ में अग्र पूजा के लिए भगवान को चुना गया तो शिशुपाल ने गालियां शुरू की। अब जैसे उसने गालियां शुरू की तो भीम जो थे वो क्रोधित हो गए, मारने दौड़े। तो पितामह भीष्म उन्होंने उनको रोक दिया। अरे भीम रुको रुको रुको, अरे बोलने दो ना उसे, सेंचुरी मारने दो। सेंचुरी मारी, 101 गाली हो गई तो कृष्ण उसे अपने अपने हाथों से ही मेडल देंगे ना, तुम क्यों जा रहे हो? तो देखो ऐसा था। सहदेव जो इतना क्रोधित, उस समय इतने क्रोधित हुए थे कि कहा, जोर जोर से कहा, अरे जो भी मेरे कृष्ण को कुछ बोलेगा तो उसे मेरी लात मिलेगी। बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे सहदेव। और देवता भी प्रसन्न हो गए, उन्होंने सहदेव पर मणियों और पुष्पों की वर्षा की थी, इसीलिए उनके शंख का नाम मणि पुष्पक था। ठीक है। अब 17 श्लोक जो है यहाँ पर भी राजाओं के नाम है। अब इस श्लोक में भी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि राजन, और महान महान योद्धाओं के नाम सुनो पांडवों के पक्ष के। ये जो राजा काशीराज है ना, इसने भी शंख बजाया। ये वाराणसी के राजा है ये काशीराज। श्लोक में बताया है ना, परमेश्वास मतलब महान धनुर्धर है ये काशीराज। और ये जो काशीराज राजा है ना, इनकी ही 3 पुत्रियां थी। कौन? अंबा, अंबिका और अंबालिका। और काशीराज जो है ये भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसीलिए इनका नाम पांडवों के साथ में लिया जाता है। अब देखो भीष्म ने, वो कथा थी ना, भीष्म पितामह भीष्म ने, क्योंकि उनके 2 भाइयों का विवाह करना था ना, सत्यवती के 2 पुत्र। भीष्म ने उस समय इन 3 पुत्रियों का अपहरण किया था, अपने लिए नहीं, हाँ, वो दोनों भाइयों के लिए। सत्यवती जो थी भीष्म की सौतेली माँ थी,
तो सत्यवती के जो दो पुत्र थे, एक थे चित्रांगण और दूसरे थे विचित्र वीर्य। अब देखो ये जो चित्रांगण थे उस समय वो थे, इसीलिए विवाह करके लेकर आए थे। लेकिन चित्रांगण युद्ध के बाद में मतलब विवाह के बाद में ये चित्रांगण की मृत्यु हुई, ये युद्ध में मारे गए थे। और दूसरे विचित्र वीर्य, तो इन्हीं के लिए भीष्म ने इन 3 पुत्रियों को लाए थे ताकि इनका विवाह हो सके। तो उसमें एक पुत्री थी, जरा ज्यादा ही उसका स्वभाव अलग था। तो उसमें एक जो पुत्री थी अंबा, अंबा ने कहा रुको भीष्म रुको, देखो मैं पहले से ही किसी और से प्रेम करती हूँ, समझ गए ना, और तुमने मुझे लेकर आए, ये गलत है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। देखो तब भी ऐसी लव स्टोरी चलती थी उस समय भी। तब भीष्म देव जो पितामह थे, उन्होंने कहा कि ठीक है बताओ कौन है वो। ठीक है, उन्होंने रथ रुका दिया था और कहा कि ठीक है तुम जा सकती हो। तो अब ये जो अंबा थी वहां से अपने प्रेमी शाल्व के पास आई, बहुत दौड़ते भागते आई। शाल्व को तो पता चल गया था कि ये अंबिका और अंबालिका ये सब गए। तब शाल्व के पास ये अंबा आई तो शाल्व ने कह दिया अरे तुम तो गई थी ना, बस अब ये लव स्टोरी बंद, अब तुम मुझे स्वीकार बिल्कुल नहीं, चली जाओ यहाँ से। अब अंबा को बहुत क्रोध, वो हस्तिनापुर आई, डायरेक्ट हस्तिनापुर आए और कहा भीष्म मुझसे कोई विवाह नहीं करने वाला है अभी, क्योंकि तुम मुझे लेकर आए ना। लेकिन ठीक है मैं बीच में उतर गई, लेकिन तो मुझसे कोई अब विवाह नहीं करने वाला है ना। वो मेरा जो प्रेमी है उसने भी विवाह से मुंह मोड़ लिया, वो भी मुझसे विवाह नहीं करने वाला है। भीष्म ने कहा कि तो फिर क्या करना है। तो अम्मा ने कहा कि तुम ही मुझसे विवाह करो। भीष्म हंसने लगे, बोले अरे रे अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता। देखो अम्बा तुम गलत जगह पर आ गई हो। बस एक तो पहले क्रोधित, अब ये अम्बा इतनी क्रोधित, बहुत कुछ बातें सुनाई उसने भीष्म देव को। पर भीष्म ने कहा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, नहीं कह दिया। और भी उसे गुस्सा, तब वो गुस्से से कहने लगी भीष्म याद रखना, तुम क्या समझते हो मैं चुप रहूंगी? बिल्कुल नहीं, देखो मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी, ये बात लिख कर रखो। और यही शिखंडी पिछले जन्म में अंबा थी जो अभी शिखंडी है, और उसने बहुत तपस्या की थी उस समय। तो यक्ष ने उन्हें वरदान दिया था कि वरदान दिया तो ये फिर से पैदा हुई, तो कहाँ हुई? द्रुपद राजा की यहाँ। अब पिछले जन्म में वरदान मिला था, इसलिए ये इस जन्म में पुरुष रूप में ही शिखंडी बना है। भीष्म पितामह को ये सब पता था। भीष्म अभी तो शिखंडी है इस समय, लेकिन भीष्म उसे अभी भी स्त्री ही मानते थे। भीष्म ने जब मतलब युद्ध का समय आया था तो उस समय मृत्यु के लिए इच्छा की थी भीष्म पितामह ने। तब अर्जुन को डायरेक्ट कहा था कि वो शिखंडी जो है ना, वो शिखंडी को ले आओ, मैं उसी के हाथों मारा जाने वाला हूँ। ये अब भी स्त्री जैसी ही है मेरे लिए। पर वरदान से ये द्रुपद राजा के यहाँ पुरुष रूप में उत्पन्न हुई, लेकिन मेरे सामने मेरे लिए तो ये स्त्री है। अब देखो वहां पर ये जो द्रुपद राजा है उन्हें पुत्र नहीं था, तो पुत्र के लिए राजा ने यज्ञ किया। तो यज्ञ से पहले पुत्री आई जो द्रौपदी थी, और फिर पुत्र आया जो ये दुष्टदुम्न था। और पहले उनकी बेटी अंबा नहीं सॉरी वो शिखंडी थी। मतलब अभी वो शिखंडी के रूप में पुत्र रूप में है, लेकिन ज्यादा करके वो कहते हैं ना नपुंसक जैसा, लेकिन ये नपुंसक नहीं थी, इसमें शक्ति थी इस शिखंडी में। देखो क्या टेक्नोलॉजी थी ना पहले।
सोचने पर ऐसा लगता है कि क्या था भगवान की अरेंजमेंट। तो संजय जो है शिखंडी को महारथी कह रहे हैं, यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि ये शिखंडी भी महारथी है। अब ये धृतराष्ट्र इसने बीच में कहा कि अरे ये शिखंडी का नाम क्यों ले रहे हो, हा? ये ना यहाँ का ना वहाँ का, फिर महारथी क्यों? तब संजय ने कहा, राजन यही शिखंडी भीष्म का वध करने वाला है। राजन जिस पितामह के आश्रय में तुम्हारा पुत्र है ना, वो भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। बस तुम सुनते जाओ राजन। हर बार देखो, हर बार संजय जो है धृतराष्ट्र को आईना बताता जा रहा था। अब संजय धृष्टद्युम्न इनका नाम ले रहे हैं युद्ध में जो खड़े हैं। धृष्टद्युम्न ये द्रौपदी शिखंडी का भाई है जो यज्ञ से आया है। धृष्टद्युम्न का प्रकट होना द्रुपद की प्रतिज्ञा थी कि मेरे इस पुत्र से दुर्योधन की मृत्यु होनी ही चाहिए। वो द्रुपद के द्रोणाचार्य के पहले जो झगड़ा था ना, जो हमने पहले कथा सुनी थी, तो यहाँ पर द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली कि मेरा पुत्र होगा तो वो ही दुर्योधन का मृत्यु का कारण बनेगा। अब क्या हुआ पता है, धृष्टद्युम्न पैदा हुए यज्ञ से और थोड़े बड़े हुए तो द्रुपद ने क्या किया, उनको शिक्षा के लिए, विद्या के लिए द्रोणाचार्य के पास ही भेजा। क्यों? द्रोणाचार्य को मारने। और द्रोणाचार्य ने भी द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद भी दिया कि बेटा यशस्वी भव। क्यों पता है? मुझे मारने, मतलब द्रोण को। तो युद्ध में हुआ भी वैसा ही हुआ। अब संजय जो है विराट राजा इनका नाम ले रहे हैं। ये विराट राजा पांडवों के पक्ष में है, ये महान योद्धा है। राजन अज्ञातवास के समय, पांडवों के अज्ञातवास के समय ये पांडव जो थे ये विराट राजा के यहाँ पर छुपे हुए थे। वहीं पर भेष बदलकर विराट राजा की सेवा कर रहे थे। जब विराट राजा को पता चला कि ये सब पांडव है, पांडु पुत्र है और अभी तक मेरे सेवक बने थे, और ये जो द्रौपदी है ये मेरी रानी जो है उनकी दासी बनी थी, अरे क्या मैंने उनसे सेवा करा कर लिया। उन्हें बहुत बुरा लगा था। तब राजा विराट ने कहा था कि महाराज युधिष्ठिर, जब भी युद्ध होगा ना तो मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। अब संजय जो है कह रहे हैं, राजन वो देखो वो सात्यकी, अरे सॉरी देख नहीं सकते हो ना, सुनो सुनो, वो सात्यकी, इन्हें युयुधान भी कहते हैं। ये कृष्ण के साथी है, कृष्ण से बड़े प्रेम करते हैं और ईमानदार भी है। पांडवों से उन्हें बहुत प्रेम है। तो संजय कह रहे हैं, राजन ये सब महारथी महारथी महान योद्धा है, समझ गए ना, और आपका पुत्र तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। अब और योद्धाओं के नाम सुनाए जा रहा है संजय। संजय देखो भगवान का भक्त है, धृतराष्ट्र को बोलने के लिए डर नहीं रहा है, सत्य सत्य बता रहा है। अभी हमें लगता है ना कि संजय क्यों इतना टॉन मार रहा है, लेकिन सत्य बता रहा है। वो भगवान का भक्त है। अब देखो 19वां श्लोक में अब संजय बता रहे हैं कि पांचाल देश का जो राजा द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता है, वो भी पांडवों के साथ में है राजन। और देखो जहाँ पर ये दामाद है तो उनके साथ वो ससुर तो रहेगी ना, उनकी पुत्री द्रौपदी के साथ, मतलब द्रौपदी उनकी पुत्री है। देखो संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, उनकी पुत्री द्रौपदी के साथ कौरवों ने यानी तुम्हारे पुत्रों ने क्या क्या किया था, इसीलिए वो आग बबूला थे। तो इन सब की शंख ध्वनि सुन रहे हो ना राजन? हाँ सुन तो रहे हैं। ये सारे महान महान योद्धा है और तुम्हारे पुत्रों को एक एक ही काफी है मारने के लिए। फिर इनके पीछे जो सेना है और पूर्ण पुरुषोत्तम, सबसे महान जगत पालक भगवान श्री कृष्ण,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सोचो क्या होगा तुम्हारे पुत्रों का। धृतराष्ट्र अब चिढ़ गया। अब ऐसा ऐसा होता है ना, हमेशा हमेशा कान मार के बोलेगा तो एक बार तो भी चिढ़ जाते हैं ना सुनने वाला। धृतराष्ट्र अब चिढ़ गया और कहा, अरे क्या मेरे पुत्र मेरे पुत्र मेरे पुत्र लगा रखा है, हाँ बस करो। तब संजय ने कहा, राजन आपने ही तो प्रश्न पूछा था ना सबसे पहले कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो अब मैं बता रहा हूँ, तो क्यों चिढ़ रहे हो। अब मैं वही तो उत्तर दे रहा हूँ, गुस्सा मत करो। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ हाँ ठीक है बताओ आगे क्या हो रहा है। देखो उनकी बोलने का टोन और संजय का समझाने का मुझे मतलब संजय कैसे इतना प्यार से समझा रहे हैं। संजय ने कहा, अब द्रौपदी के 5 पुत्र भी खड़े हैं राजन। द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, सुन भी लिया तो भी हमारा कल्याण है। प्रभुपाद हमें बताते हैं कि युधिष्ठिर, द्रौपदी के जो 5 पुत्र है, तो युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी का पुत्र है प्रतिविंध्य। भीमसेन द्वारा द्रौपदी का पुत्र है सुतसोम। उस समय भीम ने हजारों सोम यज्ञ किए थे, इसलिए ये बलवान है, ये बलवान पुत्र है सुतसोम। अर्जुन द्वारा सुतकर्म पुत्र है। नकुल द्वारा शतानिक पुत्र है और सहदेव द्वारा श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 पुत्र है। और ये पुत्र कोई ऐसे वैसे नहीं है राजन, ये पुत्र बहुत बलवान है। बहुत बलवान है। परंतु अश्वत्थामा ने रात में इन 5 पुत्रों का वध किया था कपट मन से। उसे लगा ये 5 पांडव है, और उनके सिर लेकर गया दुर्योधन के पास, जो अब भी मरने के लिए तड़प रहा था। तो संजय बता रहे हैं कि राजन द्रौपदी के 5 पुत्र भी खड़े हैं, जो मैंने अभी तुम्हें नाम बताए। और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अरे इनका तो पूछो मत। ये अभिमन्यु बहुत बलवान है, अर्जुन के पुत्र है। तो देखो आगे चलकर इनके ही पुत्र, मतलब किनके, अभिमन्यु की बहुत ही नृशंस तरीके से कौरवों के पक्ष वाले लोगों ने मारा था। उस समय उनकी पत्नी उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी। तो इनके ही पुत्र आगे चलकर परीक्षित महाराज, उत्तरा माता है। अब आगे कलयुग की शुरुआत जब होंगी, मतलब शुरुआत समझो, तो तब ही ये राज्य करेंगे। कौन? परीक्षित महाराज। अब संजय जो है, संजय धृतराष्ट्र को कहा, अब ये महान महान अभिमन्यु, महान महान योद्धा अभिमन्यु शंख बजा रहे हैं, जो अर्जुन सुभद्रा का पुत्र है। राजन, अरे क्या आवाज सुन रहे हो? क्या भयंकर आवाज है। क्या होगा तुम्हारे पुत्रों का। देखो प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में पृथ्वी पते शब्द आया है। तो संजय ने धृतराष्ट्र को इतनी बड़ी पदवी दी, कहा पृथ्वी पते, हे पृथ्वी पते, हे धृतराष्ट्र, अरे तुम ये छोटी सी हस्तिनापुर के लिए इतना नाश करने पर तुले हो। अरे क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? अब भी समय है, बुलाओ अपने पुत्रों को, समझा दो, शांति कर दो। धृतराष्ट्र का चेहरा जो था एकदम छोटा सा बन गया। फिर भी कहते हैं ना, उसे अपने पुत्रों की विजय की ही आशा थी। ठीक है, तो आज हम इस कथा को समाप्त करते हैं। कल फिर 19 श्लोक से हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।